नमस्कार, मैं हूं मारुति रंजन सिंह। आप देख रहे हैं भारत स्टार समाचार न्यूज। जी हां, इस टाइम में उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के ग्राम शेखपुरा कदीम के अंदर खड़े हैं। जैसा कि आपको पता है कि जगह जगह प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में जो है कि जो शेखपुरा कदीम है, आपको सबसे पहले मैं शेखपुरे की जानकारी देना चाहूँगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्राम सभा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबके में वोट गिरते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम कैंडिडेट खड़े हैं। लेकिन जो कैंडिडेट हमारे सामने है, ये पहली बार खड़े हुए हैं और पहली बार खड़ा होने के बावजूद भी जनता को इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। आइए हम इनसे बातें कराते हैं कि आखिर ये किन मुद्दों को लेकर के मैदान में खड़े हैं, क्या रहेगा इनका मुद्दा, क्या ऐसी कमियां रह गई जिनकी वजह से इन्हें चुनावी जंग में खड़ा होना पड़ा। हाजी मसूद जी, आपका चुनाव निशान क्या है? हमारा चुनाव निशान है कोर्ट। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको चुनाव में खड़ा होना चाहिए? हमें लगा ऐसा कि 15 साल से हम एक दूसरे को चुनते आ रहे हैं। जो प्रधान रहे वो जनता का विकास नहीं किया उन्होंने। यानी कि प्रधान तो बहुत सारे रह गए, अभी पूर्व में भी प्रधान रह के गए। प्रधान रहे राव शाहिद साहब, पिछले इससे पहले चंपा रानी रही प्रधान, उनके वो जो थे खुर्रम प्रधान थे। कोई विकास नहीं करा गांव में, कोई ऐसी लाइटें वगैरह नहीं लगाई, कोई स्कूल नहीं आया, इंटर कॉलेज वगैरह, कोई जो है आपके स्कूल वो नहीं आया, पानी का निकासी नहीं की गई। जैसे कि आप चुनाव में खड़े हैं और यदि आप जीत जाए, चूँकि चुनाव में तो सभी खड़े हैं, जीत और हार तो जो है जनता के और ईश्वर के हाथ में लोग मान के चलते हैं, लेकिन जैसे आप चुनाव में खड़े, यदि आप जीत जाए तो आप अपने ग्राम की सबसे पहले जो मेन समस्या है, क्या क्या समस्या है जिन्हें आप दूर करेंगे? एक तो हम इंटर कॉलेज लाएंगे जी, वो दूसरे पानी की निकासी करेंगे गांव में, मोहल्ले में ला के सारे गांव का पानी डाल लेंगे, और बैंक लाएंगे, और राशन कार्ड में जो है यहाँ 13% राशन कार्ड हैं, हम उन्हें 100 के 100% राशन कार्ड करेंगे, और गरीब जनता का हर तरह से हम गांव में सफाई रखेंगे। दूसरे जिस प्रकार से आपकी जो छवि है सामाजिक सेवा के कार्यकर्ता के रूप में है और आपको हर जनसमूह का सैलाब आपको मिल रहा है, तो जिस प्रकार से हर वर्ग के लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, तो चुनाव का क्या एक माहौल बन रहा है? चुनाव का माहौल ऐसा बन रहा है, हम हर जनता का प्यार मिल रहा है, हर समाज का प्यार मिल रहा है। उसमें धोबी समाज भी है, उसमें जो है मलिक समाज भी है, उसमें कुरैशी समाज भी है, और राजपूत समाज भी है। हर समाज का प्यार मिल रहा है हमें, और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वैसे तो ये गांव जो है शेखपुरा कदीम में हर समाज के लोग रहते हैं, लेकिन जैसे कि समस्या अभी आपने बताई, पानी निकासी की समस्या से ग्राम में गंदगी देखने को मिलती होगी, गंदगी से बीमारी भी फैलती होगी। बहुत सारी समस्या है यहाँ पे, इसमें बहुत सारी समस्या है। भंगी सफाई नहीं करती, 18 कर्मचारी है, यहाँ से कोई कर्मचारी नहीं आता। दूसरे पानी की निकासी नहीं है, बैंक नहीं है, और ATM नहीं है। बिजनेसमैन लोग रहते हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, ऐसी सड़कें बनी हैं, पानी का कोई ऐसा हिसाब नहीं है। तो इंशाल्लाह हम अगर प्रधानी जीत रहे हैं, इंशाल्लाह वैसे तो अगर प्रधानी जीतते ही हम इंशाल्लाह ऐसे विकास करेंगे जो लोगों के मन को भा जाएगा। तो अभी आपने देखा कि इन्होंने अपने विचार रखे। अब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राव नौशाद साहब, और जो है अपनी बात बताएंगे। एक आप क्या कहना चाहते हैं भैया, जैसे कि भाई साहब चुनाव में खड़े हैं, और तो क्या लग रहा है कि आपको कैसे होगा? अभी हमारे हाजी मसूद साहब बड़े भाई ने आपके सामने बात बताई। ये जो मुद्दे हैं ना हमारे विकास के, ये पहली मर्तबा इतिहास के अंदर शेखपुरा कदीम के अंदर दीवारों पर चस्पा कराए गए हैं। घरों घरों के अंदर बैलेट पेपर बनाकर इनको पहुंचाया गया है कि आप इनको रख लो महफूज अपनी अलमारी में। एक घोषणा पत्र के एक निशान पर आप साइन मारते जाना, जब आपका पूरा होता दिखेगा सपना इस शेखपुरा कदीम। मेन घोषणाएं आपकी क्या हैं? हमारी घोषणाएं, सबसे हमारी प्राथमिक घोषणा है कि हमारी कन्या इंटर कॉलेज की हम स्थापना करेंगे, जिनका पैसा 3 मरतबा शेखपुरा कदीम के अंदर आया और वापस इन्होंने भेज दिया जिम्मेदारों ने आके। जच्चा बच्चा केंद्र, कितने ही माओं के और बच्चों का इंतकाल यानी कि उनकी डेथ हो गई है, सहारनपुर दूर होने के करीब डे टाइम पर पहुंच सके, रात में रात। जी 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 जी। और पशुओं का बहुत ज़्यादा यहाँ पर बीमारी फैलती है, क्योंकि गंदगी इतनी है, इंसान भी बीमार रहते हैं। कोरोना काल चल रहा है,
इसके अंदर हर आदमी सफाई के लिए रखते हैं, लेकिन पानी की कोई जब निकासी नहीं हैगी तो उसमें आपको पता है कीड़े मकोड़े मच्छरों को उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पर कोई जिम्मेदार इसकी जिम्मेदारी सफाई की नहीं लेना चाहता, जबकि 18 कर्मचारी सफाई के गवर्नमेंट ने यहाँ दिए हुए हैं, पर नजर कोई नहीं आता। जैसा कि अभी आपके मित्र ने बताया कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी नहीं आते हैं, तो इस विषय में आप लोगों ने पूर्व में कोई शिकायत करी, कोई आवाज उठाई? आवाज़ हमने उठाई है। कहते हैं कि दूसरे मोहल्ले में पहुँचे हुए हैं, बस एक टालने वाली बातें हैं। लेकिन हमने ये एजेंडा जो बनाया है ये सर्व समाज के लिए बनाया है। आज जो जनसैलाब आपको दिख रहा है, आपका जो सर्वे चल रहा है, आप भी हमारे मित्र कह रहे थे गौतम जी कि सब समूहों का, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर जो एक गठबंधन बनाकर इन हाजी मसूद को और हमें बिल्कुल आज नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाया है, उनका मैं आपके चैनल के माध्यम से शुक्रिया भी अदा करता हूं। और आपसे ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने विश्वास कर आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जीतते ही सबसे पहले जो हमारे घोषणा पत्र हैं वो सारे के सारे लागू किए जाएंगे और यहाँ का चमन बनेगा। यहाँ शेखपुरा कदीम की तस्वीर पूरी बदली हुई नजर आएगी, विकास की भी, कारोबार की भी, और हर इंसान के भाईचारे को भी हम कायम करेंगे। कारी साहब, जिस प्रकार से आप समाज सेवक हैं, तो शेखपुरा कदीम को, इस गांव को लेकर के, इस सबसे बड़ी ग्राम सभा है, तो जिस प्रकार से आपने विकास को चमन बनाएंगे, तो आप कैसा एक दृश्य लेकर के चल रहे हैं कि अगर आप प्रधानी में जीत जाते हैं? आपकी बात बहुत बढ़िया है गौतम भाई। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि ये शेखपुरा कदीम है जिसका 21,597 वोट है, 5 गांव का प्रधान बनकर यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ये ग्राम पंचायत शेखपुरा कदीम एक बहुत बड़ा मकाम रखती है, रुतबा रखती है, और गवर्नमेंट भी यहाँ पर योजना का बहुत बड़ा पैकेज देती है। लेकिन अपने स्वार्थ की खातिर उस योजनाओं को डकारने वाले, उस योजना को गलत इस्तेमाल करने वाले लोग जब इसकी योजना को नहीं लगाते, और हमने जो ये वादा किया है, हमने जो ये चश्मा किया, जब ये योजना लगेगी तो आपको मालूम है कि जहाँ पर योजना लगती है तो वो चमन बनता ही है। हम इंशाल्लाह इसे डिजिटल गांव बनाएंगे, जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ये शेखपुरा कदीम भी आपको डिजिटल दिखेगा। यहाँ की सिक्योर किया जाएगा, यहाँ के रास्तों पर कैमरे लगाए जाएंगे, यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, यहाँ पर सड़कों के ऊपर जहाँ पर सड़कें अच्छी हैं और उनके बराबर की जो आपको देखते हैं कि नाली के और सड़कें भी जगह रहते हैं, वहाँ पर इंटरलॉकिंग टेल्स लगाई जाएंगी। और यहाँ पर जो आज ये जो पर्यावरण के अंदर गंदगी फैली है, पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि खूबसूरती है। ये तो बन सकता है, मतलब योजना बनाना चाहती है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। तो अभी इंशाल्लाह राष्ट्रपति पुरस्कार में दिलवा के रहेंगे, और ऐसा दिलवा के रहेंगे कि गांव वाले खुद अपनी जुबान से कहेंगे फिर भी आप आना। इंशाल्लाह जब ये ताज पहनेंगे, जब ये जीत का ताज पहनेंगे, आप अपने चैनल को लेके आना कुछ दिन के बाद, जब योजना शुरू हो जाएंगे तो आप अपनी चैनल से खुद दिखाओगे कि शेखपुरा। राजेंद्र कुमार जी, ये बताइए कि जैसे कि आपके सामने कारी नौशाद साहब वगैरह खड़े हैं और इनका निशान कोट है, तो इनके संबंध में आपका क्या कहना है? इनकी बहुत अच्छी वर्कर है और बहुत अच्छी, थोड़ा जोर से बोलिए। मतलब बहुत अच्छा है इनका काम चल रहा है और काम काज शेखपुरा का बड़े अच्छे से करेंगे। और जीतेंगे या हारेंगे? नहीं, जीत जाएंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि इनका जो इन्होंने बताया है कि ये कॉलेज लाएंगे और जो बातें बताई इन्होंने वो सब काम कराएंगे, तो इसलिए जीत जाएंगे। हमने देखा कि एक बात कही गई कि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला, तो इसी प्रकार की बातें जो है हमारे प्रधान प्रत्याशियों के विषय में जनता की निकल करके आई। इन्होंने बताया कि एक साथ सभी के व्यक्ति हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि लॉकडाउन में भी इन्होंने लोगों की मदद की और सर समाज को लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति का आज देश को जरूरत है जो सर समाज को लेकर चल सके और जो सबका साथ सबके विकास की सोच रखता हो। आगे भी हम इस प्रकार की ग्राम पंचायतों की चौपाल में ले जाकर के प्रत्याशियों के विचार और जनता के विचार आपको दिखाते रहेंगे। जब तक कि आप मुझे दीजिए इजाजत। भारतीय स्टार समाचार सहारनपुर से मारुति नंदन सिंह की रिपोर्ट, कैमरामैन मुमताज अंसारी के साथ।